बिल्कुल, लेकिन खैरा साहब, माजी में भी पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। इस वक्त आप देखेंगे जिस तरह इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाइनें लगी हुई हैं, मीडिया की, DSNJs की, फिर वो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें किसी रहनुमा पर कोई दबाव नहीं है? इसके लिए दबाव कई तरह के हो सकते हैं जी। मैं पास कोई सबूत नहीं है कि दबाव है, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ कि दबाव नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बड़ी याद है कि लोग पहले से इस रवैये से बहुत सारे संजीदा, और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि PTI के बहुत सारे साथी जो हमारे साथ वैसे मिलते थे प्राइवेट महाफिल में, वो अपनी जमात के इस इदारा जाती लड़ाई के और नफरत के अमल के वो खिलाफ थे, तो बेबस थे। वो कहते थे हम करें क्या और क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी जमात में सुनी नहीं जाती। हमारे यहाँ तो सिवाय इसके तो मुखालिफ को उसके वजूद को तस्लीम ना करो, नफरत करो उससे, इसके अलावा तो कोई बात सुनी जाती नहीं है। लिहाजा वो लोग इस रवैये से तंग थे। जो कुछ हुआ इसके ऊपर उनके अपने दोस्तों ने भी, उनके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमूमी रवैये ने भी उनको इस बात से परेशान किया है कि इलेक्टेबल्स हैं, ये लोग सियासत करने वाले लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं जीतने और हारने के लिए, इन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को संवारने का ठेका नहीं लिया हुआ। ये वो कोई इंकलाब लाने के लिए नहीं इमरान खान के पास गए थे, ना इमरान के पास कोई इंकलाबी रवैया था, ये सब इमरान खान के पास सीटें लेने गए थे। अब जब उन्हें समझ आ रही है कि लोगों का रवैया इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, तो वो उससे पीछे हट रहे हैं। और ये दबाव अवामी भी है, इदारा जाती भी हो सकता है हो, और मीडिया का भी बहुत बड़ा इस वक्त जो डिबेट मुल्क के अंदर है। लिहाजा ये कोई बड़ा सिंपल नहीं है, और ये मैंने कहा ना, ये कोई आसान सीन नहीं।